सो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द डे 4 ऑफ आर केदारनाथ बद्रीनाथ 2 धाम यात्रा। और कल बहुत ज़्यादा थक गए थे और अभी फ़िलहाल मैं तो ठीक हूँ, ओके हूँ। बाकी अभी 3 जो हमारे जवान हैं वो थोड़े से घायल हैं, बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं बिना नाश्ता किए। अभी हम लोग जा रहे हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। तो इस मंदिर की खासियत और जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी कराई गई थी विष्णु जी द्वारा। तो वो जो अग्नि है वो आज भी जल रही है। ऑफ कोर्स उसमें नए नए उपले और वो डालते रहते हैं, ये मानना है। और उस अग्नि के आसपास आप जा नहीं सकते, उसके आसपास उन्होंने उसको एरिया को बंद कर रखा है, तो आप विंडोज से देख सकते हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की, अगर वीडियोग्राफी अलाउ होगी तो। और उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधा बद्रीनाथ धाम। देखते हैं अब रास्ते में क्या जाम मिलता है, क्योंकि अभी तक तो इन्फॉर्मेशन यही आई है कि ट्रैफिक जैम है रास्ते में। अब देखते हैं आगे बद्री विशाल अपने दर्शन देते हैं, नहीं देते हैं तो कैसे देते हैं। और खुशी की लहर है नीतू और अंकिता के अंदर, क्योंकि कोई चढ़ाई नहीं चढ़नी। अब जो चढ़ाई चढ़नी है वो गाड़ी नहीं चढ़नी है। तो बाकी तो आपको पता ही है कि कल ये लोग किस तरीके से अपने कहे हुए वादे से फेल हो गए थे कि नहीं हम ना घोड़ा करेंगे ना हेलीकॉप्टर करेंगे, हम चढ़ाई चढ़ेंगे। उतराई में हालत खराब हो गई। तो कुछ कहना चाहेंगे आप व्यूअर्स को, दोनों के दोनों? कुछ नहीं कहना चाहते। एक्चुअली हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं और आपको लगता है कि आप चढ़ पाएंगे, मतलब आप ऑनेस्टली लगता तो सबको ही है। नहीं, मतलब आप तो मैं आपको कंपैरिजन अगर मैं बोलूँ कि वैष्णो देवी की चढ़ाई, अगर आप सोचते हैं कि हमने वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ ली है और हम ये भी चढ़ पाएंगे, तो प्लीज इस गलतफहमी में ना रहें। क्योंकि वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है बहुत सिंपल है, रोड्स बिल्कुल बने हुए हैं वहाँ पे और आप इजीली चढ़ाई चढ़ सकते हैं। वहाँ पे चलना थोड़ा इजी होता है, लेकिन यहाँ पे चढ़ाई भी और उतराई भी, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और आपको उन पे संभल के चलना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्लीज इस उसमें ना रहें कि नहीं हम चढ़ जाएंगे, बहुत मुश्किल है। आप घोड़े से चढ़िए चाहे आप हेलीकॉप्टर से चढ़िए, वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। बारिश है यहाँ पर, वेदर अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत स्लिपरी है। आप पत्थर पे पैर रखते हैं, कभी भी स्लिप हो सकते हैं, तो बहुत प्रिकॉशनरी लेनी पड़ती है चलते वक्त। एंड घोड़ों ने और वो खच्चरों ने तो आतंक मचाया हुआ है, वो आपको चलने ही नहीं देंगे। तो वो पेस ही नहीं बनता। वो आपको हमारे ब्लॉग में भी दिखाई देगा। चलने भी नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि वो आपको, आप चल भी रहे होंगे, वो धक्का मारते हैं पीछे हाँ, से। वो तो नहीं जब देखते आप चल रहे हो। तो जब आप धक्का मारते हैं तो ऑब्वियसली आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो बैलेंस अपना बनाने के लिए, और प्लीज अच्छे शूज कैरी करिए अपने साथ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। शूज टाइट ना हो जाए। और न्यू शूज मत पहन कर आना, क्योंकि न्यू शूज में वो अभी ग्रिप नहीं बनी होती, आगे से वो टाइट होते हैं, तो वो फिर पैरों में और दर्द। क्योंकि जब आप उतराई करते हैं तो आपका सारा प्रेशर आगे आपके वो फुट पे आता है हो जाता है। और आपको मतलब ये बहुत माइन्यूट सी चीज है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उतरेंगे तो इंक्लाइनेशन आपका सारा आगे है और फिर आपका अंगूठा और आगे टोज में बहुत पेन होता है। और वो तो इसलिए अपना कंफर्टेबल शूज जो आप रेगुलरली यूज करते हैं वही वो वाला पहनिए। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये लोग दे फर्स्ट रहे हैंड हैं। एक्सपीरियंस है हमारा जो हम आपको दे रहे हैं। बाकी क्योंकि हम नई न्यू शूज पहन कर आए थे और हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और बाकी तो देखो फैमिली, बात ऐसी है कि घोड़े का और खच्चर वालों का आतंक है, नो डाउट। पालकी वाले फिर भी अच्छे, मतलब हाँ, वो बिल्कुल सेंसिबल चलते हैं। उनके लिए देखो जगह देना भी बनता है, क्योंकि वो आपको जबरदस्ती नहीं करते, वो सिर्फ एक आपसे सीटी मारते हैं वो कि आप हट जाइए। बाकी घोड़े खच्चर वाले किसी की नहीं सुनते। और बाकी देखो मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा जो है तभी खुश होंगे जब आप चढ़ाई चढ़ के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, और आई थिंक इतना भी महंगा भी नहीं है, आप हेलीकॉप्टर मिल जाए आपको तो आप हेलीकॉप्टर से जाइए, ज़्यादा बेटर है। तो फैमिली हम लोग पहुंच गए हैं त्रियोगी नारायण मंदिर, और सब एंट्री कर रहे हैं हम लोग, फिर आपको अंदर से दिखाते हैं मंदिर। फिलहाल जो मैंने ये बनाना था ये देखिए। अभी क्या है कि कल तक जो है ना इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि राहुल जो है वो, जो मैंने आपको बता नहीं पाया कि ये केदारनाथ में ना बहुत ही जल्दी भाग के आ गए, और अंकिता को हो गई एंग्जाइटी, मेरा पति कहाँ गया। फिर जब पति मिल गया तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई है, मैं बात नहीं करूंगी। बट ये देख रहे हो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। आप जब भी त्रियोगी नारायण मंदिर आएँ तो आप दुकान से ये इस तरीके से, अपने अनिरुद्ध भैया हैं, ये इस तरीके से आपको पूरी थाली बना के देते हैं। इसमें प्रसाद है, चावल है, बाबा पे चढ़ाने की माला है, जो कि माला आपको वापस मिल जाती है, और फिर आप ले सकते हैं माला चढ़ाने के लिए।
तो अनिरुद्ध भैया आप कितने टाइम से ये दुकान चला रहे हैं? बहुत सालों से 3-4 साल है। 3-4 सालों से चला रहे हैं आप ये? चलिए बढ़िया है। और आप यहीं रहते हैं? बढ़िया, ये स्थान भी पे बढ़िया। आए हैं आप लोग। यहाँ का नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे भगवान शंकर की शादी हुई है विष्णु साक्षी करके। जैसे हम लोग गणेश जी को साक्षी मानते हैं, उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी माना है, तब जाके शादी की। तो आपको पता होगा कि शिव जी की पहली पत्नी हरिद्वार कंखल में सती हो गई थी, माता सती। माता सती। जी जी, जब राजा दक्ष ने वहाँ पे यज्ञ ठहराया था तो सभी देवी देवताओं को बुलाया, माता सती और शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो माता सती अपने पिताजी के यज्ञ में जबरदस्ती जाती हैं, तो वो उनका अपमान करते हैं, बोलते हैं आपने तो ऐसे आदमी से शादी की जो जोगी है, बैरागी है, भस्मी पहनता है, भूतों की माला पे वो जी। करता है। जी। तो उनका अपमान करते हैं, तो माता सती से सहन नहीं होता है। माता सती हवन कुंड में सती हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे पर्वत राजा हिमांचल, उनके घर में माता मैना की कोख से दोबारा जन्म लेते हैं माता पार्वती, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा है। तो पीछे ये चट्टान है, उस पे गौरी गुफा है। तो कई वर्षों तक माता ने वहाँ पे तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, तब जाके शिव जी उनको प्राप्त होते हैं और तब जाके उनकी शादी होती है विष्णु साक्षी करके। तो विष्णु भगवान को यहाँ पे माता पार्वती ने भाई माना है, अच्छा। तब जाके शादी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जोड़े आते हैं, शादी भी यहाँ पे करते हैं। जिनकी 25वीं सालगिरह होती है वो दोबारा से भी शादी करते हैं। तो ये सब प्रावधान है यहाँ पे। देखो ये छोटे छोटे बच्चों का क्लास चल रहा था, वो मैम पीछे बैठा है। आपको कुछ बोलना है क्या? टॉफी खाओगे? हैं? टॉफी या चॉकलेट? टॉफी या चॉकलेट? पहले बोलो। चॉकलेट। तो एक ही ने बोला है चॉकलेट, तो एक ही को मिलेगा। या तो सब बोलो मिलके चॉकलेट। फिर अभी भी 4-5 नहीं बोला है। जोर से बोलो चॉकलेट। ठीक है, आप 2 मिनट रुको, फिर हम आपके लिए चॉकलेट लेके आते हैं। आप लोग घर जा रहे हो? ये देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे, इन्होंने चॉकलेट की डिमांड करी थी। आपको मिला? नहीं मिला? आराम आराम। बढ़िया। इधर भी एक, ये चॉकलेट। एक ये रही, एक ओ गुड़िया। ये भी। आपको नहीं मिली ना? रुको रुको रुको, ये लो। आपको तो मिल गया बस। और नहीं है, दे। चलो ये लो, एक और ले जाओ। खुश? अच्छा दीदी के लिए लेना था। भाई अंकल थोड़ा पानी। अच्छा ये पहला ब्रह्म कुंड, ठीक है। आपको यहाँ से पहुँचो, अपने हाथ धोने हैं, बदन में छिटाने हैं। तो ब्रह्मकुंड से आपको सबसे पहले पंडित जी पानी देते हैं, जिसके लिए पंच स्नान, जिसमें आपको स्नान करना है, अपने हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं बदन में छिटाना और छींटा मारना है। तो यहाँ से आप बेसिकली स्वच्छ हो जाते हैं। ये ब्रह्मकुंड का स्नान हो गया आपका। अब हम चलेंगे दूसरे कुंड में। उस कुंड का नाम है रुद्र कुंड। चलो। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है फैमिली यहाँ पे आने की ना, त्रिजोगी नारायण मंदिर में। आप जब भी केदारनाथ मंदिर आएँ तो आप त्रिजोगी नारायण आ सकते हैं। केदारनाथ मंदिर सोनप्रयाग से त्रिजोगी नारायण मंदिर सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर। तो इस रुद्र कुंड के पानी को भी आपको अपने ऊपर छिड़काव करना होता है। यह है रुद्र कुंड। और अब हम चल रहे हैं तीसरे कुंड की तरफ, विष्णु कुंड। यह है विष्णु कुंड। नारायण करके 3 बार आचमन चलना। यहाँ से आपको आचमन करना है, मतलब पानी पीना है। नमः ओम केशवाय नमः
माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अकाल मृत्यु हरणम संज्ञात निवारणम विष्णु कृपा शिव साध्याय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो ये है विष्णु। पानी देश विदेश सब पहुंच गया, अच्छा, क्योंकि इसके खास करके कैंसर की बीमारी ठीक है। तो इस कुंड की आपने सुन ली होगी, विशेषता है कि यहाँ से कैंसर की बीमारी तक ठीक होती है, तो लोग यहाँ से उसको बाहर लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शादी हो रही है, मतलब बेसिकली दोबारा से वरमाला की रस्म है। जो वरमाला आपको बाहर से दुकानों से मिल जाती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक की माला है ये, आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से माहौल है यहाँ पे। फैमिली, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, और जिन बच्चों की वो रहती है ना कंप्लेंट कि हमने पापा मम्मी की शादी नहीं देखी, वो यहाँ पे अपनी शादी देख सकते हैं माँ बाप की, और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी दर्शन कहाँ से? दर्शन कहाँ से? लाइन पर खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पर। अभी क्या मंदिर बन रहा है? चावलों का यहाँ पर भरने भी तो आपने मांगी है कि निकाली? ये नहीं है ये। शूट ही हो रहा है। एक मिनट रुको रुको। चलो, सबसे पहले ओम हरि ओम। चल रहा है, रिकॉर्ड में डालेगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि त्रिजोगी नारायण मंदिर में कई लोग आके शादी भी करते हैं। तो हमारे सामने बिल्कुल देखिए एक नया जोड़ा खड़ा है जिनकी शादी यहीं पे हुई है। और आप लोग यहीं से लोकल ही हैं आप लोग? नहीं, हम गुजरात से हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो अपने भाई जी हैं ये गुजरात से आए हैं यहाँ पे शादी कराने के लिए, और इन्होंने प्रॉपर शादी करी है, आप देख सकते हैं। आप सब फूल ले लो। अर्चना दीदी, कोमल दीदी, बोला तेरी मम्मी बोला हेलो। आप मम्मी जी हैं? आप मम्मी हैं? मैं लड़के की मम्मी हूँ, लड़की की मम्मी। ये लड़के की मम्मी है और ये लड़की की मम्मी है। अरे रोज दियो ने आज से तो डालिए देखिए, जो लोग जाके डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह करवाते हैं, वो लोग यहाँ पे आके भी शादी कर सकते हैं, बिल्कुल भगवान को साक्षी मानकर। सो फैमिली, हम लोग अभी हो गए बहुत ही बढ़िया दर्शन त्रिजोगी नारायण भगवान के, और स्टोरी आपने सुनी ली पंडित जी से। तो अभी हमें यहाँ पे बिल्कुल मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर भी नहीं होगा, उससे जस्ट पहले ही ये बहुत अच्छी बेकर्स हैं, प्रकृति बेकर्स, और ये हस्बैंड वाइफ चलाते हैं इनको। ये है प्रमोद भाई, और वो है प्रकृति, नहीं कृतिका। तो इन्होंने अपना हैशटैग बनाया है, प्रमोद का प्र और कृतिका का प्रकृति।
तो और बेसिकली इनकी भी लव मैरिज है और ये दोनों दिल्ली में एरो सिटी होटल में, एक बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार हम लोग नाम नहीं ले सकते, उसमें जॉब कर चुके हैं और अभी अपना यहाँ पे बहुत ही अच्छी बेकरी चलाते हैं, बहुत रीजनेबल रेट पे। तो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रेट बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। 20 रुपये की बोतल है तो 30 रुपये की ही मिलती है, ऐसा नहीं कि 20 की बोतल है तो वो 100 की मिलेगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब आप कहाँ पे एग्जैक्टली है, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हम हैं? एक्चुअली मेन मार्केट त्रियोगी नारायण में है सर, और हमारा यहाँ पे काफिया होटल करके होटल भी है और ये रिसेंटली हमने ओपनिंग करी है प्रकृति बेकर्स के नाम से। तो जो आपका होटल है उसमें रूम्स वगैरह? रूम्स भी हैं सर, फूड का भी है, ठीक है। और जैसे वेडिंग प्लानिंग अगर किसी को करनी है वेडिंग प्लानिंग। ठीक है, तो आप एक बार अपना फ़ोन नंबर वगैरह बस बोल देंगे इस पर? जी, बुकिंग के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो फ़ोन नंबर रहेगा 9012120352। तो बेसिकली यहाँ पे इनकी शादी को भी 1.5 साल ही हुआ है। आप प्रमोद भाई की शक्ल पे मत जाइएगा, वो भी हमारी तरह सताए हुए हैं। उन्होंने भी अपना जो है, देखो वो मैडम के हाथ में है जो है ना गल्ला, इन्हीं के हाथ में है, कैश का सारा काम वो देखते हैं। तो हमारी जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड भूल गया यार, मतलब हमारी जो वो है ना, मतलब भावनाएं जो आप प्रमोद भाई के साथ है, वाइब्स मैच कर रही हैं, आप देख सकते हैं। तो पहले ये ऐसे हुआ करते थे, उड़ता पंछी हुआ करते थे, अब ये अभी पंछी अभी भी है बट अभी पिंजरे में बंद हो गए हैं। वो देखिए वहाँ पे पिंजरा में बैठे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा भाई जी आपसे मिलके। तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे खाना खाया है, बहुत ही टेस्टी खाना है। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे जब भी कभी आपका केदारनाथ त्रियोगी नारायण आने का हो। वेरी रिजनेबल एंड वेरी टेस्टी। आपने क्या ऑर्डर किया सर यहाँ से? हमने यहाँ से मफिन लिया है और 2 पेस्ट्री ली, ओके। और इतनी बढ़िया है, मैं उनको बोला आप मुंबई में आ जाओगे तो मॉन्यूमेंट्स की छुट्टी कर। सर सॉरी, पहले हम बुक कर चुके हैं उनको दिल्ली के लिए। दिल्ली से फ्री होते हैं हम बॉम्बे भेज देंगे उनको, है ना। वो बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया वीडियो बनी है। ये बनती है देखो बहुत लेफ्ट में। सो फैमिली आप देख सकते हैं यार, इतना सुंदर व्यू है ना, बाय गॉड, मतलब आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं करता यार। बट वीडियोस ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही है जो आप लाइव देख रहे हैं। एग्जैक्टली, जो जस्टिफिकेशन आपको आपकी आंखें दे सकती है ना, वो वीडियो सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता है। तो आप लोग चोपटा भी आ सकते हैं घूमने के लिए, 2 नाइट 3 डेज 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए सामने कैंपिंग चल रही है। सो फैमिली फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चोपटा। आप देख सकते हैं चोपटा के नज़ारे, और एज यूजुअल अंकिता का दोबारा से मन आ गया है कि उसको कैंपिंग करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है। हम लोगों ने जाना है बद्रीनाथ और हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, और हम अभी फ़िलहाल जो मैप दिखा रहा है वो रात को 10:30 बजे का टाइम दिखा रहा है अराइवल का, और हमारे दर्शन सुबह 4 बजे के हैं। तो सॉरी अंकिता जी, इस बार तो नहीं जा पाएंगे चोपटा। बट यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल व्यू है और इतने सुंदर सुंदर कैंप है, नीचे ऊपर उधर से इतना अच्छा वो व्यू देखो आ रहा है। खाना बना रहे हैं वहाँ। खाना बना रहे थे। हिमालयन रेंजेस यही बना लो चावल यार। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यस गाइस, नो प्रॉब्लम। यहाँ
तो फैमिली देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा। सुंदर नज़ारा। टायर भी टेढ़ा लग रहा है। That is what we call the nature. So फैमिली हम लोग अभी पहुंच गए हैं चमोली और अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे दूर हैं बद्रीनाथ से। आई थिंक 11 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल हम लोगों ने एक स्टॉपेज लिया है चटर पटर खाने के लिए। कुछ ऐसा व्यू है नीचे अलकनंदा नदी का, और ये बैठे हुए हैं सारे लोग, देख सकते हो। ये रे भाई साहब, और ये रे हमारे घायल सैनिक, इनको तुंगनाथ चढ़ना था। देख लो हालत इनकी तुंगनाथ चढ़ने की। ये रहा हमारा दूसरा शेर। दूसरा शेर मतलब बोल तो दिया, घायल शेर, घायल शेर, घायल सैनिक, कुछ भी कह दो। तो अभी अब सोच रहे थोड़ा सा आज अर्ली डिनर ले लें ताकि उसके बाद गाड़ी ना रोकनी पड़े और फिर सीधा हम लोग चलें बद्रीनाथ धाम, क्योंकि वहाँ पे सुबह सुबह के दर्शन हैं। ऐसा है बढ़िया और सुंदर रेस्टोरेंट का नाम है जलसा कॉर्नर एंड गोविंदम। आप भी रुक सकते हैं, आए तो बहुत बढ़िया है। पीछे नदी बह रही है, अभी फटाफट से करते हैं ऑर्डर। सो फैमिली अभी हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा दूर और जाम की हो गई शुरुआत। बट देखो अभी मैप के हिसाब से 20 मिनट का जाम है, तो हम लोग अभी जोशीमठ से 30 किलोमीटर पहले हैं। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। अभी रास्ते में भी एक फैमिली मिली थी, उन्होंने बोला कि रश बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है, कैसे दर्शन हो पाते हैं भगवान जी के। बाकी जैसा भी होगा हम आपको अपडेट रखेंगे कि जोशीमठ की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्योंकि जैसे केदारनाथ में इतना ट्रैफिक नहीं मिला था, नॉर्मल था, जो कि एक्सपेक्टेड होता है, जितना ज़्यादा रील्स ने और यूट्यूब ने डराया था। अब देखते हैं जोशीमठ में क्या। तो फैमिली आप देख सकते हैं अभी हम लोग फंस गए हैं जाम में, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर का जाम है। जाम नहीं है बेसिकली, नीचे इन्होंने पुलिस ने बैरियर लगा रखा है, जिसके चलते ये हर 1.5 से 2 घंटे का जाम लगता है और उसके बाद ही ये छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हम पूरे जाम में हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो गुड मॉर्निंग फैमिली, जय बद्री विशाल। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा, हम लोग काफ़ी लेट नाइट पहुँचे हैं, तो इसलिए कल का व्लॉग भी एंड नहीं कर पाए। तो अभी सुबह शुरुआत हो गई है, दर्शन आप कर सकते हैं बद्री विशाल मंदिर के, और रश बहुत है, तो आप लोग अपने पास एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। और वीआईपी दर्शन वगैरह भी अभी इतने जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप पहले से बुक कर सकते हैं वीआईपी दर्शन तो ज़रूर करिएगा, उसकी अलग अलग टिकट्स हैं। और फिलहाल हमें एंट्री मिल गई और हम लोग अभी चल पड़े हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। ठंड है तो आप लोग अपने साथ ज़रूर गर्म कपड़े वगैरह कैरी करिए। और आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ से लग गई है लाइन। सो फैमिली आप दर्शन कर सकते हैं भगवान बद्री विशाल। अंदर एज यूजुअल आपको पता है फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। जय भगवान बद्री विशाल। अलकनंदा नदी।
सो भाइयों रेडी हो गए निकलने के लिए दिल्ली के लिए। बाबा बद्री विशाल के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बाबा केदारनाथ के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। और हमारा एक शेर थोड़ा सा घायल है, तबीयत ख़राब हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस एज के अंदर भी तबीयत ख़राब होती है। जिस हिसाब से भीड़ है, जिस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था तो देखो ठीक ही है, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से मैंने पहले भी अपील करी, अभी भी अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ छोटे बच्चों को अवॉइड करें और जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो भी प्लीज़ अवॉइड करें। सितंबर अक्टूबर में आ जाइए, उस टाइम पे रश कम होता है कंपैरेटिवली। तो बाकी तो जो बाबा ने दर्शन देने हैं, जैसे दर्शन देने हैं, तो बस अब निकल गए हम दिल्ली के लिए। तो देख के राइट से। हाँ, जय बाबा बद्री विशाल। सो ऑन द वे बैक टू दिल्ली है। जैसे आपको बताया था, दर्शन बहुत अच्छे हो गए बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों जगह पे। और रश बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमें सड़क पे उतना रश नहीं मिला, इतना कोई जैम नहीं मिला। सिर्फ कल रात को ही बद्रीनाथ जाते हुए जोशीमठ पे उन्होंने ट्रैफिक रोका हुआ था, तो वहीं पे हमें 1-1.5 घंटे का जाम नहीं कह सकते, वो ट्रैफिक रोका हुआ था उन्होंने, तो कंट्रोल्ड जैम था वो। बाकी सब बढ़िया रहा। और रश बहुत ज़्यादा है, तो जैसे बार बार मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चों को और ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं वो फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें और कोशिश करें कि बाद में आएँ, सितंबर अक्टूबर में जब रश थोड़ा कम हो जाए। जुलाई अगस्त में वैसी बारिश रहती है। बाकी ओवरऑल ट्रिप बहुत बढ़िया रहा। बाकी आप भी कुछ बताएं, कैसा रहा आपका ट्रिप, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहली बार आप गए हैं केदारनाथ बद्रीनाथ? तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और बाकी तो एज मैन ब्लॉग चल रहा है, हम आपको बता ही रहे हैं। बस यही है, आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए और अपना तैयारी के साथ आइए। आई थिंक बाकी तो सब बढ़िया ही है। ओवरऑल दर्शन अच्छे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ में थोड़ा सा मैनेजमेंट बेटर है एज कम्पेयर टू बद्रीनाथ, क्योंकि लेकिन हालांकि शायद उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ है, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। और बाकी सब अच्छा है, लेकिन एक पॉइंट जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे लगा, दोनों ही इनफैक्ट पॉइंट्स पे, केदारनाथ बद्रीनाथ पे, कि किसी भी तरीके के कोई सिक्योरिटी चेक्स नहीं है। आपके पास बैग्स हैं, आप ऊपर बैग्स भी लेके जा रहे हैं, वो कोई कहीं चेक नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो आई थिंक वो एक लैप्स मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से है, और जो कि नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऐसे धामों में कि जहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। वो एक सिक्योरिटी लैप्स है, उसके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ काम करना चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल सब बहुत अच्छा रहा। चलिए, हम आपकी बात जो है इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे। चाहिए आप बिल्कुल पहुंचा देंगे। राहुल जी, आप बताएं कैसा रहा सर आपका ट्रिप? ट्रिप तो बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़ी थकान हो गई, थोड़ी क्या ज़्यादा हो गई। बिल्कुल ज़्यादा हो गया थकान। बॉडी एक हो गया, थ्रोट पेन है, फीवर भी है थोड़ा। इससे पहले थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है। बिल्कुल जरूर महसूस हो रहा है। बिल्कुल आई जरूरी है। थिंक ये भी एक वो है, क्या बोल सकते हैं, एक लर्निंग है। और ये आई थिंक सबको करना चाहिए कि शायद यहाँ आने से 1 महीना पहले, 20-25 दिन पहले इनफैक्ट थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मे बी थोड़ा सा चलने फिरने का, एक जो सीढ़ी चढ़ना या 1-2 किलोमीटर चलना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत स्टिफ होती हैं और यू नीड टू लूजन योर मसल्स सो दैट आपको वो पेन्स और वो सब ना हो। बट आई थिंक वो ये एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। और अपने साथ अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ अगर आपको कुछ भी ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो आप
छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स 100% कैरी कीजिए, कैरी कर 100% सकते कैरी हैं करिए। और मेडिसिन बहुत ज़रूरी हैं। और इनहेलर्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इनहेलर्स रखिए, मेडिसिन ज़रूर रखिए। फीवर, कोल्ड, कॉफ, थ्रोट इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक्स मच नीडेड हैं एंड मोस्ट रिक्वायर्ड आई वुड से। बाकी अपने साथ एक चीज़ और, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी ज़रूर कैरी करिए, सो दैट रास्ते में अगर आप कहीं जाम लग जाए या कुछ भी है तो एटलीस्ट आप रुक कर, आपके पास कुछ होगा तो आप वो खा भी सकते हो। चॉकलेट्स, नट्स बाकी वगैरह। देखिए एक शेर हमारा पीछे घायल निढाल पड़ा हुआ है। और जाते जाते वापस घर जाते हुए का सफ़र थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, क्योंकि बोलने वाला अब सिर्फ मैं ही बचाऊं। पहले अंकिता बोल के मेरा पूरा साथ दे रही थी, दूसरा शेर घायल है हमारा। दूसरा शेर घायल है। तो अंकिता को कई शिकायतें रही इस टूर में, जैसे कि अंकिता को पराठा करारा नहीं मिला। राहुल ने अभी तक नाम नहीं बताया अंकिता का। राहुल अंकिता को छोड़ के आगे चला गया किताब में। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ रहा, बट ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अंकिता अभी फीडबैक नहीं दे पाएगी, तो थोड़ी देर में दे दे। थोड़ी देर में आपको फीडबैक शायद मिल जाए। और बाकी हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ 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 यार, जो हमारे पहाड़ हैं, नेचर है, उनको साफ रखो। प्लास्टिक की बॉटल्स, कुछ भी आप खाते हैं तो आप एक छोटा सा ट्रैश बिन अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, आप उसमें डाल लीजिए। जहाँ पे डस्टबिन दिखे वहाँ डिस्पोज कर दीजिए। रास्ते में बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे दिखे गाड़ियों में से कि पानी पिया, बोतल बाहर, केला खाया, छिलका बाहर। तो यार गाड़ी साफ रखने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा कंट्री को भी साफ रख लो। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि प्लीज़ जो 4 धाम है या जो भी हमारे तीर्थ स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड और होली एरियाज प्लेसेस हैं, तो उनको प्लीज़ पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। मैंने मतलब केदारनाथ में भी मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया था देख के कि कई लोगों को मैंने देखा उन्होंने अपनी शर्टें उतार दी, मंदिर के आगे शर्टें उतार के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। नहीं, ऐसे मत करो यार प्लीज़, लोगों की भावनाएं होती। तो आप तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान रहने दो, और ये सब चीज़ें आप बाकी जगह, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप ये सब पागलपंतियाँ कर सकते हो, तो वहाँ के लिए इनको बचा के रखो और तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थानों की तरह ही पूजो। तो जैसे हमारा शेर जगता है तो हम आपको बताते हैं। बाकी अभी के लिए ओवर एंड आउट।